Good morning, students. Today we start history chapter 2. What is first the earliest societies? Earliest societies. What is prehistory? What is prehistory? Prehistory refers to the earliest period in the history of mankind. For this period, no written records are available as man had yet to learn to read and write. आपने देखा कि जो हमारे पास लिखित रिकॉर्ड नहीं, आप इतना समझ लीजिए कि जितना जो हमारे पास लिखित रिकॉर्ड नहीं है, जब तक हम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, उससे पहले का जो हिस्ट्री है उसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं. Since no written records exist, almost all of the information for this period have been obtained. जब तक जो है कोई भी जो है हमारे पास जो है रिटन रिकॉर्ड नहीं था, तो हम जो है इस पीरियड की जो जानकारी थी वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ग्रहण करते थे या उनसे मिलती थी उन्हें. जैसे फॉसिल्स ऑफ बोन्स, यानी कि बोन्स, हड्डियों की फॉसिल्स, रिमेन्स, स्केलेटन्स, यानी कि जो पिंजर, आपने देखा होगा जब व्यक्ति को बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं, तो उसको जो है जो हमारी मांस है वो तो जो है सड़ जाता है या जो है बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है वो खा लेते हैं. लेकिन जो फिर जो है पूरा का पूरा शरीर का जो कंगाल, जैसे स्केलेटन का मतलब पूरा पूरा बॉडी, पूरी शरीर का, और वो जो है हमें देखने को वो जू का तू रह जाता है. और जो है इसे आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है शिल्पकृति, जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, जो आदमी के द्वारा निर्मित जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं. विच इंक्लूड्स, इसमें टूल्स, केव पेंटिंग, जैसे मान लो कोई गुफा है उसमें पेंटिंग कर दी. टूल है किस प्रकार से, जैसे टूल का मतलब औजार, सिकल कैसी थी उस समय, प्लो करने के जो कोई औजार था तो वो कैसे थे, किस चीज के बने हुए थे. पोइट्री, घड़े कैसे थे, छोटे बर्तन कैसे थे, हमारे मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें कैसे जो है उनमें कलर होता था या नहीं होता था. ये सिंस पीपल एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लर्न टू राइट एट डिफरेंट टाइम्स इन द पास्ट. अब इसमें जो आपने देखा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम में लोगों ने जो है सीखा, पढ़ना सीखा और लिखना सीखा. लर्न टू राइट, लेकिन इनकी लिखना और पढ़ना जो है वर्ल्ड में कहीं पहले सीखा गया, कहीं बाद में सीखा गया. Therefore, ends at different times at the different places. और इसका एंड भी जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइम्स पे हुआ. किसका, प्री हिस्ट्री का. Thus there is no uniform time span for prehistory. इसलिए प्री हिस्ट्री में कोई भी यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा समय नहीं है. Because the people at different parts of the world learn to write at different times in the world in the past. आपने देखा होगा कि जब मान लो कहीं पर कभी लिखना शुरू किया या पढ़ना शुरू किया, कहीं पर बाद में किया, तो इसलिए जो है इसका कोई यूनिफॉर्म टाइम स्पैन नहीं है ना. लाइफ इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड, लाइफ कैसी थी एट द टाइम ऑफ द लाइफ इन द prehistoric period. Prehistoric period. लाइफ कैसी थी प्री हिस्टोरिक पीरियड में. इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट द ह्यूमन बीइंग अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 40,000 years ago. अब जनरली ये माना जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो 40,000 वर्ष जो है इस धरती के ऊपर जो है अपीयर हुआ था. Humans are believed to have evolved from hominids. अब आपने देखा होगा
ह्यूमनिड्स का मतलब होता है मानवनुमा या वन मानुष, जैसे चिंपैंजी, आपने देखा होगा चिंपैंजी एप्स यानी कि उनसे हुआ है, विच वर नॉट एग्जैक्टली ह्यूमंस, जो कि एग्जैक्टली ह्यूमंस नहीं है, बट हैड मेनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विद ह्यूमंस। वो हमारी तरह उनके बहुत सारे नमूर देखा आपने एप्स तो या चिंपैंजी देखा, तो वो जो है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ह्यूमन बीइंग से मिलते हैं, सिमिलर हैं, तो इसलिए ये माना गया है कि वो हमारे जो है यानी कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है, इवॉल्व हम जो है कहाँ से हुए, होमिनिड से हुए हैं। दे कुड वॉक स्टैंड इरेक्ट, वो चल सकते हैं, सीधा खड़े हो सकते हैं, एंड आल्सो हैड नॉलेज ऑफ फायर, और उन्हें आग का भी नॉलेज है। देयर आर नो ह्यूमनिड्स नाउ बट दे लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। आज जो है ह्यूमनिड्स नहीं है, दे आर नो ह्यूमनिड्स नाउ, अब जो ह्यूमनिड्स नहीं है, बट दे लिव ऑन द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, लेकिन वो हजारों वर्षों तक जो है भूमि पे रहे। Humans had evolved from hominids and so that had learned to the art of using fire। अब जो है ह्यूमन बीइंग जो है किससे इवॉल्व हुए हैं, ह्यूमनिड से हुए हैं, होमिनिड से हुए हैं, इसलिए हमने जो है आग जलाने की कला सीख चुके थे। Moreover, humans were able to adapt the challenging environment. Early humans survived by hunting. Let us learn about early man live। अब आपने देखा होगा अर्ली मैन जो है हंटिंग करता था। आपने देखा होगा कि जो अर्ली मैन था वो जो है क्या करता था, उसे फसलें उगाने की। The man still had no knowledge of growing crops. They roamed around for food and shelter. Man had no knowledge of growing crops and they roam, यानी कि रोम मैंने होता घूमना, अराउंड वो इधर उधर घूमता रहता था, for food and shelter. They thus had to protect themselves from wild animals। अब आपने देखा होगा कि वो से जो है अपने आप को वाइल्ड जंगली जानवरों से वो अपने आप को क्या करता था, प्रोटेक्ट करना होता था, करता था। एंड आल्सो फॉर में हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक स्टॉर्म्स एंड आइसी विंटर। अब आपने देखा कि जैसे वो जो है जो जैसे मान लो तूफान आ जाता था, बर्फ या ठंडी बर्फ या बर्फ गिरती थी विंटर्स में, तो यानी कि हार्श क्लाइमेटिक यानी कि जलवायु की जो कठिन परिस्थितियों में जो है वो जो है उसे बचना चाहता था, बचता था। As mentioned earlier, early humans were nomads and are known as hunter gatherers। जैसा कि मेंशन किया जा चुका है कि अर्ली ह्यूमंस जो है वो नोमेड्स थे, यानी कि एंड आर नोन एज, उन्हें जो है हम क्या कहते थे, हंटर गैदरर्स। दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट एंड आल्सो गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स एटसेट्रा टू सर्वाइव। दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड and water। When animals migrated, humans were also compelled to follow them as they depend on these animals for food। When animals migrated, जब animals को migrated किया गया, humans were also compelled, humans को compel किया जाता था, यानी कि humans were also compelled to follow them as they depend on these animals for food। क्योंकि animals जो है के ऊपर जो है हम वो डिपेंड करते थे, तो इसमें जो है कंपेयर किया जाता था उन्हें जो है रखने के लिए। दे आल्सो मूव टू एस्केप हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। आपने देखा होगा कि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में वो जो है तो भाग जाते थे। तो द अर्ली ह्यूमन टुक शेल्टर इन केव्स। आपने देखा अर्ली जो ह्यूमन बीइंग्स था वो केव्स में रहता था, शेल्टर लेता था। सम टाइम मेड स्मॉल हट्स। अब धीरे धीरे जो है उसमें स्मॉल हट्स बनाता था, ट्विग्स लॉग्स की, यानी कि लकड़ी की और जो है घास की, एंड एनिमल स्किन या एनिमल स्किन की। दे मेड क्लोथ्स बाय स्टिचिंग हाइड्स एंड पास्ट्स। अब जो वो क्लोथ्स पहले तो आपने देखा होगा पत्ते ही लगाता था, उसके बाद या उससे पहले जो है वो नगा रहता था, बेयर रहता था, एंड उसके बाद खाल और जो है बाज से वो पत्ते जो है स्टिच करके जोड़ करके जो है अपने कपड़े बनाता था। इन द प्री हिस्टोरिक टाइम मैन यूज्ड टूल्स मेड ऑफ बोन्स। अब आपने देखा होगा प्री हिस्टोरिक टाइम में अर्ली मैन जो था उसने जो है टूल्स जो है किसी बोन्स के बने हुए, स्टोन्स के बने और
स्टिक्स के यूज करता था। दे नीडेड टूल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड बीस्ट टू हंट एंड सो ऑन। अब दे नीडेड टूल्स, उन्हें टूल्स की जरूरत होती थी। वाइल्ड बीस्ट फ्रॉम, जैसे जंगली जानवर हैं, टू हंट एंड सो ऑन, और उन्हें जो है शिकार करते थे। अब टूलों की जरूरत किससे थी? एक तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरी किससे? वाइल्ड बीस्ट से, और दूसरी उन्हें हंट करने के लिए होती थी। इस तरह से नाउ स्टोन टूल्स इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टूल व्हिच वर मेड ऑफ द स्टोन। अब आपने देखा होगा स्टोन, आप बुक में देखेंगे, आप ये देखेंगे पेज में अर्ली मैन टूल्स, इस प्रकार से किस प्रकार के जो है ना स्टोन के बने हुए टूल्स हैं। तो इसमें आपने देखा ये है कि इसमें आपने देखा होगा कि इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टूल्स व्हिच वर मेड ऑफ स्टोन, यानी कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स था उसके जो स्टोन थे बने हुए, इनके जो टूल्स बने हुए थे वो पत्थर के बने थे। एज ए रिजल्ट दिस पीरियड इज नोन एज कॉमनली एज स्टोन एज। अब इसे जो है स्टोन एज कहते हैं हम, ज्यादातर जो है इसे कॉमन रूप से जो है स्टोन एज कहा जाता है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्टोन टूल्स हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द easy availability of stone in his surroundings. Moreover, stone was hard enough to be used as weapons, and they could also be shaped and sharpened according to man's need. अब आपने देखा होगा स्टोन के जो टूल थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके से शार्प किए होते थे, जैसी उनको नीड होती थी उसी तरह से वो शार्प करते थे। There were many uses of stone tools and they could have been used for almost anything. अब आपने देखा होगा कि उनका जो टूल्स का प्रयोग जो है स्टोन टूल्स का वो सभी चीजों के लिए करते थे, लगभग जो है जैसे सभी चीजों के लिए। They were used for clearing forest के लिए, cutting wood, hunting animals, chopping trees, butchering, scraping skins, butchering का मतलब पशुओं को काटने के लिए, एंड स्क्रैपिंग स्किन्स खाल निकालने के लिए, बार्क छिलका पेड़ का निकालने के लिए, एंड सो ऑन। मोर इम्पोर्टेंटली स्टोन टूल्स कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग अदर टूल्स ऑफ बोन एंड स्टिक्स। ज्यादातर जो कुछ टूल ऐसे हैं, मोर इम्पोर्टेंटली ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट था कि जो स्टोन टूल्स थे, कुछ ऐसे टूल थे कि जो दूसरे जो टूल्स और बोन के टूल बनाने के लिए और स्टिक्स के टूल बनाने के लिए स्टोन टूल का इस्तेमाल किया जाता। After careful analysis, archaeologists have grouped stone tools into 3 classes: core tools, flake tools, and blade tools. Core tools were the most basic tools. Men learned. Flake tools were thin compared to core tools, and they were used mainly for scraping and slitting. Now you see this. There is a core tool, there is a flake tools, and there is a blade tool. The third one is a blade tool. जैसे आपने नाइफ देखते हैं ना, नाइफ की तरह है। Man learned to improve upon flake tools and fashioned new techniques to produce more efficient tools. Lastly, blade tools. Blade tools can be considered as early forms of knives. यानी कि उस समय जो है चाकू की तरह वो बनाते थे उसे, जैसे आपने नाइफ देखा है, नाइफ दैट वर यूज्ड टुडे। ब्लेड टूल्स वर लेटर मेड इनटू स्पेशल टूल्स लाइक नाइफ्स, एरोहेड्स, स्पीयर्स एटसेट्रा। अब आपने देखो फिगर नंबर 2.3 में दिया हुआ है कि इसे जो ब्लेड टूल्स थे उसे अलग अलग शेप में जो है बनाया गया था एज पर रिक्वायर्ड, कि जैसे उन्हें को जो जरूरत होती है वैसे ही हम जो है उसी चीज को जो है शेप दे देते थे। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, व्हाट इज द प्री हिस्ट्री। नाउ डू रीडिंग। थैंक यू।